जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्या? आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 से 22 तक हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, राइट टू फ्रीडम दे के रखा है। तो इस राइट टू फ्रीडम में हम लोगों ने आर्टिकल 19 पढ़ चुके हैं, आज आर्टिकल 20 की बारी है। तो आर्टिकल 20 हम लोगों को पढ़ना है, स्वतंत्रता के अधिकार में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये इसका टाइटल है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपने कोई अपराध किया है तो भी आपको क्या है, सुरक्षा मिली है। और कितने प्रकार की सुरक्षा मिली है? 3 प्रकार की सुरक्षा मिली है। नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, क्योंकि आप जब कभी इसको पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कोई व्यक्ति जिसने ये किया है, कोई व्यक्ति जिसने वो किया है, तो इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें अपने को 3 चीजें पढ़नी है। मेनली आर्टिकल अपने को शॉर्टकट में पढ़ना है, क्योंकि मेंस से रिलेटेड इसका कुछ भी मटेरियल आने वाला नहीं है। जो चीजें काम की होती है मैं उसको विस्तृत करता हूं, जो चीजें ज्यादा कम काम की होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जैसे आर्टिकल 19 को हमने काफी विस्तृत तरीके से समझा, बहुत ज्यादा विस्तृत समझा, वैसे ही हम लोग आर्टिकल 21 को काफी विस्तृत रूप में समझेंगे। इसमें से ज्यादा आपकी काम की चीजें नहीं है, इसलिए हम उसको शॉर्टकट में समझेंगे, लेकिन चीजों को समझेंगे क्योंकि समझना जरूरी है। तो 3 बातें। आर्टिकल 20(1) आपसे क्या कहता है? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण का मतलब ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंसेस का मतलब ये हुआ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझना पहले, फिर आपराधिक मामले क्या होते हैं, सिविल मामले क्या होते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक कोई बंदा है ए नाम का या बी नाम का, मान लो बी नाम का, मान लो बी पॉजिटिव बहुत सारा का होता है, तो बी पॉजिटिव नाम का एक बंदा है। उस बंदे ने क्या किया है, कोई अपराध किया है। किस चीज से रिलेटेड अपराध किया वो आप जानो, है ना, लेकिन उसने अपराध जरूर किया। उसने डाका डाला, चोरी करी, किसी का मर्डर किया है, बहुत सारी चीजें जो भी उसको लगे उसने कर दिया। कोई अपराध उसने कर दिया, है ना, और पुलिस ने उसको क्या कर दिया, हिरासत में ले लिया। अभी वो जज के पास लेके नहीं गया उसको भाई। और इधर क्या कर दिया है, संसद ने या कहीं पर भी अपने द्वारा, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कोई नया कानून बना दिया गया है। और नया कानून बना दिया गया भाई, इसने कोई अपराध किया, मान लो इसने डाका डाल दिया था या किसी का खून कर दिया था, तो यहां पर मान लो उस समय सजा थी कितनी, 1 साल की सजा हो रही होती, या मान लो 2 साल की सजा हो रही होती। तो ये जो कानून बनाया गया नया कानून, इस नए कानून को बना करके हम, जैसे मान लो नया कानून बनाया, इसमें डाका डालने की सजा 4 साल हो, तो अब क्या होगा, जब इसने ये अपराध किया था, जब इसने ये अपराध किया था तब ये कानून नहीं था, और ये कानून बनाया, उसके बाद में इसके पास में जज के पास चलेगा। जज के पास वैसे ही चले भी गए थे, लेकिन पेंडिंग पड़ा हुआ था। जज ने जब फैसला सुनाया तब ये कानून आ चुका था, तो इसको सजा 2 ही साल की होगी, क्योंकि इसको जो पुराना कानून है उसी के आधार पर सजा दी जाएगी, क्योंकि उस समय ये कानून नहीं था, और ये 4 साल की सजा इसको नहीं मिलेगी। ये मतलब होता है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। तो सर ये आपराधिक मामले क्या लिखा, अपना आपराधिक कानून क्या लिखा, सिविल मामले क्या लिखा है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बताऊं कि एनसीईआरटी पढ़ने, ज्यादा हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, समझ लो इसको कि एनसीईआरटी बच्चों से पढ़वाने के मेरे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो मैं बोलता हूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। बच्चा नहीं पढ़ता है, बहुत आलस खाते हैं, मेरे को मालूम है बच्चे बहुत ज्यादा आलस खाते हैं। तो जब कभी भी इस तरीके के मामले आते हैं, सिविल न्यायालय, कानूनी मामले, इस तरीके के जब शब्द आते हैं, तो मैं मना कर देता हूं, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आए हो। तो एनसीईआरटी पढ़ने का दूसरा तरीका ये होता है पढ़वाने का। तो सिविल मामले क्या होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपराधिक मामले क्या होता है जरूर बताना। सिविल मामले को दीवानी मामले भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं सिविल मामले बता देता हूं। चलो मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पर, मेरा मन तो नहीं था बताने का। कोई कर्ज से रिलेटेड हो, धन राशि वसूली करना हो, किसी को चेक बाउंस हो गया, किसी का कॉपीराइट का मामला है, किराएदार मकान मालिक का झगड़ा हो गया, तो ये सब सिविल मामले होते हैं, लेकिन इसको काफी विस्तृत रूप में आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, है ना। आपराधिक मामले में किसी का मर्डर ऑर्डर कर दिया आपने, तो यहाँ पर ये क्रॉस लगा, यहाँ पर राइट लगा। तो ये जो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण का मामला है, सिर्फ आपराधिक मामले पर लागू होता है, सिविल मामले पर नहीं। मतलब सिविल मामले में क्या हो सकता है, कानून बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, लेकिन यहां पर लागू नहीं होगा नया कानून, यहां लागू हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में जरूर इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है। 20(2) की हम लोग बात करें, तो जब कभी भी 20(2) की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब यह है कि आपको क्या है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई 1 बार अपराध कर दिया है तो आपको उसको 2 बार दंड नहीं मिलेगा। हमारे सर के द्वारा, अब ये आप बहुत सारे बच्चे मुझसे पुराने भी जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी बहुत सारी चीजें वीडियो में देखते हैं। तो उन सीनियर्स को ऐसा लगता है कि जिन सर से हम लोग पढ़े हैं उन्हीं सर से, बहुत सारे सर हैं जिनसे मैं पढ़ा हूं। हमारे स्कूल में भी बहुत सारी कहानी सुनाई जाती थी हमारे सोशल साइंस के सर के द्वारा। वो भले ही सोशल साइंस में नहीं दे रखा होता है, लेकिन वो फिर भी वो चीजें बताते थे।
तो वहां से मैंने एग्जांपल ये बता रहा हूं, जो हमारे सर हमको कहानी सुनाया करते थे कि भाई ये चीजें आप लोगों को कैसे समझनी है। तो दोहरे दंड से संरक्षण, ऐसे जनरल एग्जांपल देके भी मैं बता सकता हूं वैसे तो, कि भाई किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया तो उसको दोबारा दंड नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने चोरी कर ली और चोरी की उसको 1 साल सजा हो गई है, तो दूसरी अगर धारा उसके ऊपर लग रही है तो उसको फिर धारा के तहत उस समय सजा मिल गई, तो फिर अब उसको डबल से चोरी की सजा नहीं दे सकते, सिंपल तरीके से काम खत्म कर सकते। लेकिन सुनो, एक कहानी है राजीव गांधी की, आपको पता है हत्या हुई अभी 21 मई को शायद डेट है उनकी, 21 मई के 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, एक धनु नाम की लड़की थी, शायद छोटी बच्ची, मुझे याद नहीं आ रहा, उनका नाम धनु ही था शायद। जब राजीव गांधी प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनके गले में क्या कर दिया गया था, माला डाली, हार माला डालने जाती है और एकदम से धमाका फूटता है, एकदम धमाका होता है, बम फूट जाता है और जितने भी लोग वहां थे सब कुछ क्या हो जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस मामले में जो लोग थे, 4-5 लोग थे, वैसे तो बहुत सारे लोग थे लेकिन 4 लोग उसमें मेन लोग थे। तो ये 4 लोगों को क्या होती है, निचली अदालत जो रहती है इनको क्या करती है, सजा सुनाती है। और ये निचली अदालत जब इनको सजा सुनाती है तो इनको क्या हो जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर जब इनको फांसी की सजा दी जाती है तो क्या करते हैं, ऊपरी अदालत में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ की जो अदालत है वो एकीकृत न्यायपालिका में समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से विशेषता पड़ी थी तब कि एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब होता है। तो पिटीशन दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट में जाते हैं। फिर हाई कोर्ट से भी क्या होता है, इनको क्या मिलता है, इनको फांसी की सजा ही मिलती है मद्रास में, है ना। फिर उसके बाद में ये जाते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको क्या करते हैं, फांसी की सजा बरकरार रखते हैं। फिर ये लोग क्या कर, देखो हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका, न्यायिक सिस्टम जो हमारे यहाँ का है, बहुत लंबी प्रोसेस है। इसके पीछे का कारण ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो है, जो अपराधी नहीं, अगर उसको सजा मिल जाती है तो भैया उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हमने लोगों ने इतनी लंबी व्यवस्था बनाई है, इसको किसी दिन बाद में समझेंगे। ये क्या करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ये क्या करते हैं, दया याचिका, मर्सी पिटीशन दायर करते हैं किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है जो लोग पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, और आर्टिकल 72 में जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां प्राप्त है उसके तहत ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका करते हैं, दायर करते हैं कि भैया राष्ट्रपति, 2004 में जब ये दायर करते हैं दया याचिका, मर्सी पिटीशन जब राष्ट्रपति के पास जाती है, तो 2004 से लेकर के 2011 तक राष्ट्रपति इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेते। मतलब मौन व्रत धारण करा हुआ है, उसका जवाब देने में, हाँ या ना कहने में 2004 से लेकर 2011 तक का समय लिया जाता है। मतलब 7 साल लग जाते हैं, और 7 साल के बाद में भी क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, 1991 से लेकर के 2011 तक कितने साल हो गए, 10 और 10 20 साल हो चुके हैं। अभी ये 20 साल तक कहां पर है, जेल में है। तो 20 साल तक ये जेल में, तो इन लोगों ने 20 साल की सजा तो पहले ही काट ली है। तो ये क्या करते हैं, वापस से वहां हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट में इनके वकील जाते हैं और ये कहते हैं कि भैया इनको डबल से सजा नहीं दे सकते, फांसी की सजा वापस से डबल नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी फांसी की सजा राष्ट्रपति ने तो मना कर दिया था कि फांसी तो होगी भाई, राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको। तो राजीव गांधी के हत्यारों को और भी बहुत लंबा खिंचा है ये केस इनके ऊपर। बस हम तो ये समझना चाहते हैं कि भैया 2 बार दंड नहीं दे सकते। तो 20 साल जब ये सजा काट चुके तो इनके बाद में इनको सजा नहीं दी जा सकती, तो वो फांसी की सजा इनकी क्या हो जाती है, भाई ये जेल में रहते हैं इनको, क्योंकि इतनी सजा एक बार काट चुके तो दूसरी बार सजा नहीं देते। तो ये दोहरे दंड से संरक्षण हम लोगों को मिला हुआ है। तो ये शब्दों का खेल जो वकील खेलते हैं वो जाने और उनका काम जाने। हमको तो 20(3) समझना है कि आर्टिकल 20(3) क्या कहता है। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए हम लोग बात करें कि कोई भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, गवाही देने से वो नहीं कर सकते, गवाही देने के लिए क्या कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। मतलब आप लोगों को क्या सुरक्षा प्राप्त है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, सुरक्षा प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति को हम लोग मजबूर नहीं कर सकते। आजकल क्या होता है, नार्को टेस्ट भी होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, अंगूठा लगवाना और ये सारी चीजें तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई मामला देश से संबंधित है तो याद रखिएगा ये उसको प्राप्त नहीं है, फिर बाद में ये क्या है, छीना जा सकता है। तो ये आर्टिकल 20 था, हमको ज्यादा डिटेल इसको नहीं करना था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें डिटेल हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को आर्टिकल 21 को काफी विस्तृत पढ़ना है, वहां से मेन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।